हे हाय गाइस, एक क्वेश्चन जो अभी आप सब लोगों के माइंड में आ रहा है कि अगर जुलाई में अब सीटेट होता है तो किस प्रकार के जो है किस क्या सिलेबस में कोई चेंज होगा या किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे या क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न। तो क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर अभी, तो इसमें कुछ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे ईवीएस को लीजिए, उसमें कुछ पूरा एकदम दूसरे जगह से आने लगी या 6 to 8 से आने लगी साइंस वगैरह से। तो यहाँ पर काफी बच्चे को ये माइंड में आ गया कि किस प्रकार से पूछे जाएंगे और क्या क्या चेंजेस होने वाला है सिलेबस में या कैसे क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले चीज तो आप ये देख लीजिए, अगर आप ध्यान देंगे 2021 का एग्जाम हुआ, जो 21-22 में हुआ, फिर 2022 का जो एग्जाम हुआ 2022-23 में जो हुआ, इन दोनों को अगर आप पैटर्न में देखेंगे तो कुछ चीजें आपको ध्यान में यहां से रखनी चाहिए, जो कि आपको अगर जुलाई में एग्जाम होता है तो वहां पर आपको आज से उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप तैयारी एकदम जुलाई के लिए करिए, क्योंकि आज या कल सीटेट अपने वापस पैटर्न में तो आएगा ही। क्वालिफाइंग एग्जाम है, नेट का भी आपको पता है साल में 2 बार होने लगी फिर से, तो सीबीएसई भी सीटेट के लिए तो अपना आएगा ही। बशर्ते यही है कि अब आप इसको एकदम मान के चलिए कि आपका एग्जाम है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर इनकेस नहीं होता है तो आप वो दिसंबर में कर लेंगे, लेकिन ये आपको अपने हिसाब से तैयार रहना है, क्योंकि सीबीएसई आएगा पैटर्न में, है ना। अगर इस साल नहीं भी आता है तो अगले साल तक में वो अपने पैटर्न पे आ जाएगा, मतलब साल में 2 बार। बहुत उसके रीजन है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। तो देखिए, जो क्योंकि हम लोग भी लगातार पढ़ा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो 2021 में जो आपको पेपर्स हुए, 2022 में जो पेपर्स हुए, अभी एक जो पोर्शन जुड़ा और जिसका कि मैं देख रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते जा रहा है, वो आपका एनईपी है। एनईपी का कंसेप्ट है जिसमें निपुण है या एफएलएन है या इनका जो पूरा पैटर्न है एनईपी का सीरीज जो है, इन सब से अगर आप देखे होंगे 2021 में, तो उसमें से सब दिन क्वेश्चन नहीं आए थे एनईपी से, है ना। कभी आए, कभी 2 भी आए हैं, कभी नहीं भी आए हैं। लेकिन 2022-23 में अगर आप देखिएगा तो लगभग सब पेपर में एनईपी से क्वेश्चन इन लोगों ने दिया है और निपुण से भी दिया है। बड़ी हल्ला हो गया था, अरे निपुण क्या है, निपुण क्या है, नया है, नया है। नया कुछ नहीं है, वो एनईपी के अंदर ही है, आप सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार से जो जितनी भी चीजें एनईपी के अंदर आती हैं, वो सारे कंसेप्ट ईसीसी है, एफएलएन है, ये सब चीजों को आगे पूछा जाएगा, अच्छे से पूछा जाएगा। मतलब इन सभी चीजों का वेटेज बढ़ेगा, मतलब 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक इससे आ सकते हैं। तो आपको मेंटली रेडी रहना है इस चीज के लिए। अच्छा, बात क्या है कि सिलेबस जो एग्जैक्ट आप देखते हैं उसमें आपको बहुत खास अंतर दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सिलेबस के हिसाब से तो चीजें वही हैं, उसमें अंदर वो घुमा रहा है। एक और चीज, इससे आप डरिएगा नहीं, इसको समझिएगा। अगर आप क्वेश्चन के थोड़ा सा लेवल को देखते जाते हैं ओवरऑल, तो अपने लेवल को भी अच्छा कर रहा है सीटेट। जो पहले 19 तक आता था, फिर जो 21 में हुआ, 22 में हुआ, इस लेवल को भी सीटेट अच्छा करते जा रहा है। इस पर भी आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन अब ऐसा नहीं है कि सीधे कि भारत कब आजाद हुआ था या ये सिद्धांत किसने दिया। अब उस चीज के डेप्थ में अगर आपको पता है कि वो सिद्धांत क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उसमें हो सकता है, तब जाके आपसे वो क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए इन चीजों पर भी आपको बहुत फोकस करना है कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके डीप में जाके पूछेगा। खास करके जो एनसीईआरटी पोर्शन है, उसमें जिस जिस एनसीईआरटी के एरियाज को 2022 में टच किया है, उन सभी एरियाज को आपको कवर करना है। और बहुत जल्दी आपको सीटेट के वेबसाइट पे सारे दिन की पेपर आ जाएगी, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम लोग भी पढ़ाते हैं, आपको पता है, अनअकैडमी शिक्षा पर मेरी डेली निःशुल्क क्लास होती है 10 बजे। तो आप लोगों को ना वहां से ये ध्यान रखना है कि जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पढ़ाया गया है, मैं भी कराऊंगा, आपको क्लासेस में भी कराऊंगा। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं कि जो 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पेपर कराए गए हैं ना, आए हैं, इन सभी क्वेश्चन पेपर को आप करिए। और अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं अनअकैडमी शिक्षा पे, तो उसमें ना एक बड़ी चीज आपको ध्यान में रखना है कि पूरा निःशुल्क है, कोई पैसे की बात नहीं है। आप वहां पे पढ़िए और हर क्वेश्चन में, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो हर क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी नई बात है, क्योंकि जब मैं भी पढ़ाता हूं तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूं, उससे रिलेटेड थ्योरी या उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं,
या उस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे करके पढ़ाता हूं। तो आपने एक नोटबुक रखिए और एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए ये भी एक पढ़ने का बहुत जबरदस्त तरीका है, ठीक है। इसमें कोई आपका कोई खर्च नहीं है, कोई अलग से आपको कोई सब्सक्रिप्शन वैक्सन नहीं लेना है। आप एक टीचर को पकड़िए, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं, उसमें आप पर डे जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ सीडीपी के, आप पर डे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी वहां पे बातें बताई जा रही है, जो एक्स्ट्रा बातें हैं, उसको नोट्स में बताइए। आपको पता है वो क्या है, एकदम होता है ना हर चीज का जो एकदम प्योर चीज होता है, तो वो आप करते करते उस प्योरिटी पे पहुंच गए हैं कि एक तो थ्योरी है, फिर उस थ्योरी में से कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें से क्वेश्चन बने हैं, अब उस क्वेश्चन का जो निचोड़ है, तो ये वो चीज है जो एक्चुअल में आपको एग्जाम टाइम में काम आएगी या शॉर्ट रिवीजन में काम आएगी, या ये चीजें हैं जिसके बेसिस पर आपको पता है कि ये आपके लिए नया है या यूनिक है, या आप नहीं जानते। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो अच्छा होगा, जिसका इस बार आया है उतना या उससे थोड़ा बेटर होगा। एनईपी, निपुण, नेफेलन, इसी ये सारे जितने भी कंसेप्ट हैं, इन सभी कंसेप्ट को पढ़िए। एनसीईआरटी के जिस जिस पोर्शन को टच किया गया है इस साल, उन सभी पोर्शन के लिए रेडी रहिए, क्योंकि एकदम से क्या हुआ था इस बार की एक दिन से एनसीईआरटी पूरा बदल गया था, तो 6 to 8 वाले कोई पढ़ के नहीं गए थे, तो उन सबको भी आप ध्यान में रखिए, और जहां जहां से देख रहे हैं आपने टच किया है उन सबको बढ़िया से पढ़िए। और जुलाई में अगर होता है तो देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद अब 1-1.5 महीना का मुश्किल से टाइम रहता है, लेकिन आपको अगर अभी से आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहां से भी पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो सीडीपी में पढ़ाता हूं, तो नीचे में प्लेलिस्ट है, दिया गया है, निःशुल्क प्लेलिस्ट है, मैं यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, निःशुल्क प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उसमें आप डेली मेरी क्लासेस कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप बेस्ट टीचर चूज कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए, और जो भी चीजें इंक्लूड होगी वो चीजें हम आपको कराएंगे, या आप खुद भी करते हैं, अगर आपको मेरे से भी नहीं पढ़ना है, खुद ही करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एनईपी से पोर्शन जुड़ा है या एनसीईआरटी के जो भी पोर्शन, और सिंपल ब्लाइंडली एक बात, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं इस साल के 2022-23, मतलब जितना भी दिन एग्जाम हुआ है, इन सभी क्वेश्चन पेपर को आपको एक ना एक बार बढ़िया से देखना है, इसके आंसर को समझना है, और वो किस टॉपिक का है, कहां से आ रहा है, इन सब चीजों को देखना, या हो सके तो सबका मिला के एक बना लीजिए कि ये टॉपिक इसमें ज्यादा पूछा है, तो बस उसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, और यही सिलेबस है। और अगर कोई बोल रहा है कि चेंज हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, यही चीज है कि आप नहीं पढ़े, जैसे निपुण आप नहीं पढ़े तो आपको नया लगा, इसी आप नहीं पढ़े तो आपको नया लगा, लेकिन वो है एनईपी का पार्ट। तो एनईपी तो बहुत दिन से सिलेबस में है। ये अलग बात है कि पहले एनईपी 1986 था, फिर उसके बाद अभी हमारा 2020 भी आ गया, तो है तो वो पोर्शन का ही पार्ट। तो इसलिए बढ़िया से पढ़िए, और सबसे अच्छा तरीका मैंने बता दिया ना, अभी क्वेश्चन पेपर आने वाला है, सारे क्वेश्चन पेपर को देख जाइए, वही आपका सिलेबस है, वही आपका क्वेश्चन है, वही आपका लेवल है, और उसको अच्छे से करिए कि थोड़ा सा अगर और डीप करता है लेवल को तो हम कर पाए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए वीडियोस में, अगर आपको मेरा क्लासेस पसंद आता है, वीडियोस प्लस पसंद आता है तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।